हेलो बच्चों, मैं धनेश्वर प्रसाद और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन में। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? तो पिछले वीडियो में हमने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे जो आई टैब है वहां से जाके आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम हेडिंग लगाते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले वेलोसिटी होता क्या है? तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो स्पीड था उसको भी हम बी से रिप्रेजेंट करते थे, पर हम वेलोसिटी में एक वेक्टर का साइन लगाएंगे, एरो, और ए बी जी लिखेंगे एवरेज से एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये मेरा एवरेज वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। और जो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है, जो रियल डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, वो क्या है? तो जो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है वो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब ये एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल ये क्या बता रहा है? तो चेंज इन पोजीशन बता रहा है। और जो मेरा पोजीशन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन निकल के क्या आया? चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का रेस्पेक्ट में कितना पोजीशन में चेंज हो रहा है, वही मेरा एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है। पर हमको ये भी पता है कि जो चेंज इन पोजीशन है उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी इसको डिफाइन करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब ये जो मेरा चेंज इन पोजीशन है इसमें मेरा एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल ये क्या बता रहा है? तो जो एक्स फाइनल है वो पार्टिकल का फाइनल पोजीशन बता रहा है, और एक्स इनिशियल एक्स आई वो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन बता रहा है। तो आप लिख लेंगे एक्स इनिशियल आई इनिशियल पोजीशन, किसका इनिशियल पोजीशन? पार्टिकल का, ऑफ द पार्टिकल। और एक्स फाइनल क्या बता रहा है? फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन बता रहा है। अब जो मेरा एक टी इनिशियल और टी फाइनल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो टी इनिशियल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली मेरा पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट किया था। तो इनिशियली मेरा पार्टिकल एक्स इनिशियल से चलना स्टार्ट किया है। तो और ये भी कह सकते हैं कि इनिशियली मेरा पार्टिकल किस पोजीशन पे है। और टी फाइनल ये बता रहा है कि पार्टिकल टी फाइनल टाइम पे कहां पे रुका। एट टी इनिशियल में मेरा पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट किया, और टी फाइनल मेरा पार्टिकल कहां जाके रुका। तो टी इनिशियल टाइम पे मेरा पार्टिकल एक्स इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट किया था, और टी फाइनल पे मेरा पार्टिकल एक्स फाइनल पोजीशन पे जाके रुका। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, या तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है?
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी वेक्टर का साइन लगाएंगे, INST इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है, तो जो एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी में मेरा चेंज इन पोजीशन होता है, और जो चेंज होता है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा वेक्टर तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि हम दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर वेक्टर आर है और वेक्टर R1 है और वेक्टर R2 है, तो उसको हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उन दोनों के बीच का जो पोजीशन में चेंजेस होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्स है और ये वाई है। मेरा एक पार्टिकल इस पोजीशन पे है और ये मेरा ओरिजिन है 0,0। ये इस पार्टिकल पी पोजीशन पे है और ये मेरा पोजीशन वेक्टर R1 है। ठीक है, अब मैं इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल पी पोजीशन पे है और टी इनिशियल टाइम पे है, अब ये पार्टिकल को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसका पोजीशन में चेंजेस कर रहे हैं, और इसको हम क्यू पोजीशन पे ले जाते हैं टी फाइनल टाइम पे। और ये जो मेरा वेक्टर R2 है, ये पोजीशन वेक्टर R2 है। तो मैं पार्टिकल को जो डिस्प्लेस किया ना, वो कितना डिस्प्लेस किया, वो डेल्टा आर डिस्प्लेस किया। तो यही मेरा चेंज इन पोजीशन है, और चेंज इन पोजीशन को हम डेल्टा आर से, और यहाँ मैं एक्स ले रहा हूं इसीलिए डेल्टा एक्स से मैं रिप्रेजेंट किया। तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में होता क्या है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो इनफाइनेटेसिमली वेरी स्मॉल, बहुत छोटा कर देते हैं। किसमें, एवरेज वेलोसिटी में टाइम जो ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है, उसको इनफाइनेटेसिमली बहुत 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 छोटा करते हैं, अप्रोच टू जीरो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी में एवीजी जो टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं वो टेंड्स टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो, जीरो के अप्रोच करते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इसमें जो एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो हम इसको ये लिख सकते हैं dx अपॉन dt। जब टाइम ड्यूरेशन को बहुत छोटा करते हैं तो मेरा जो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया और ये मेरा एवरेज वेलोसिटी आ गया। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, वो आप लिखेंगे। तो एक स्टार बना के एक पॉइंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस velocity are vector quantity। जो मेरा एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जो मेरा सेकेंड पॉइंट है, मैं ऊपर में इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। सेकेंड स्टार बना के लिखेंगे, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनकी वजह से ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप डबल स्टार लगा के लिख लें। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज velocity is same as the direction of change in position, ब्रैकेट में लिख लें डेल्टा एक्स। जो ये थर्ड पॉइंट मैंने लिखाया, ये क्या बोल रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है जो उसका डायरेक्शन है उसी का डायरेक्शन के बराबर होगा। जो चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हम मैंने बोला कि जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है और उसका डायरेक्शन है उसी का डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अभी मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट किया था कि एक वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर r था और एक पोजीशन वेक्टर r1 था, सॉरी एक पोजीशन वेक्टर r1 था और एक पोजीशन वेक्टर r2 था। दोनों में जो चेंज इन पोजीशन हो रहा था, अब चेंज इन पोजीशन हो रहा है, ये इनिशियल से ये फाइनल की हो रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। जो इसका डायरेक्शन होगा, जो चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मेरी बात आई आपको समझ में? मैंने कहा कि जो चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, कोई ए पोजीशन है और एक कोई बी पोजीशन है। यहां से कोई एक पार्टिकल चलना शुरू किया एक सेमी सर्कुलर आर्क में। ये एक पोजीशन है और एक बी पोजीशन है। यहां से एक पार्टिकल चलना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेमी सर्कुलर आर्क में और कहां पहुंच गया? बी। तो ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है और इसका जो रेडियस है उसका रेडियस क्या है? आर। ये आर रेडियस का एक सेमी सर्कुलर आर्क है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है फाइंड V एवरेज एंड V एवरेज। ये क्या? V एवरेज और V एवरेज चमका कि नहीं चमका? अरे चमका कि नहीं चमका भाई साहब? मैंने V एवरेज और V एवरेज की बात किया। ये V एवरेज एवरेज स्पीड है और ये भी एवरेज एवरेज वेलोसिटी है। तो आपको फाइंड यही करना है कि एक पार्टिकल A से चलना शुरू किया सेमी सर्कुलर आर्क में एंटी क्लॉकवाइज और B तक गया तो उसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो आप ट्राई करें। ठीक, अब करते हैं। तो एवरेज स्पीड फाइंड करना है और स्पीड हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसका टोटल टाइम t आप मान लें, ठीक है। तो एवरेज हम V एवरेज एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं। तो V एवरेज टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? सेमी सर्कुलर आर्क है जिसकी वजह से इसका टोटल डिस्टेंस पाई आर हो जाएगा। टोटल टाइम t बोला था और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इसका डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया। तो 2r अपॉन t। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में देखें, अगर पार्टिकल ये इधर से ना जाके एक स्ट्रेट लाइन में ही जाता, ये जो सेमी सर्कुलर ये आर्क में जा रहा है ना पार्टिकल, तो ये जो मेरा पार्टिकल है आर्क में नहीं जाके सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन में जाता ए से बी,
तब मेरा क्या ये दोनों सेम होता, एवरेज जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है सेम होता ना, क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस है वो भी 2r होता और डिस्प्लेसमेंट भी 2r होता, जिसके वजह से मेरा स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होता। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि अगर पार्टिकल अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो वहां पे मेरा जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। और अगर वो और अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा है तो मेरा स्पीड अलग होगा और वेलोसिटी अलग होगा। एक स्टेटमेंट लिखता हूं, बताना ये सही है या नहीं। V average equal to average speed. Average speed equal to average velocity in straight line motion. Without changing the direction of motion। मैंने यह स्टेटमेंट लिखा, जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा कब, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा बिना अपना मोशन का डायरेक्शन को चेंज किए हुए। तो क्या मैं जो स्टेटमेंट यहां लिखा एवरेज वेलोसिटी स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्या स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है? बताओ, क्या स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है? अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, यहाँ पे मैं मॉडुलस का साइन लगा रहा हूं, मोड लगा दिया। तो अब बताओ क्या मोड लगा के ये सही होगा या फिर नॉर्मली सही होगा? अगर इस स्टेटमेंट में मैं मॉडिफाई करते हैं एवरेज वेलोसिटी में मोड लगा दिया, तो मोड लगाने के बाद क्या होता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्या ये नॉर्मली बराबर होगा? क्या आप सोच पाए? चमका कुछ? अरे चमका, दिमाग का बत्ती जला या नहीं जला? जला। देख, ये जो जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। जब वेलोसिटी की बात करूं तो वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसको ओरिजिन ना लेके अगर हम इस पोजीशन को ओरिजिन मानता हूं तो मैं तो नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हूं पर मैं नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं। जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं तो मेरा वेलोसिटी तो नेगेटिव आएगा। लेकिन स्पीड की बात करूं तो स्पीड किस पे डिपेंड करता है? तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है स्पीड। और डिस्टेंस क्या नेगेटिव होता है? नहीं, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये सही होगा मॉडुलस लगा के, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। अगर मैं मोड नहीं लगाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं जब नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाऊंगा तो मेरा एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा और स्पीड पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके वजह से सब कुछ चौपट जा, टाटा बाय बाय, खत्म। तो ये सही होगा। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं, अब वो बताना क्या वो सही है। अब मैं इसी में एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, V average is greater than equal to modulus of V average। क्या ये सही है? अरे बताओ, क्या ये सही है? ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अरे हाँ, कब? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा तब मेरा जो एवरेज स्पीड है एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगा। इसी क्वेश्चन में देख सकते हो, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा है, एक सर्कुलर आर्क में जा रहा है, तो जो मेरा एवरेज स्पीड आया क्या आया? पाई आर टी। और एवरेज वेलोसिटी क्या आया? 2 RT। अब देखो,
इसमें कौन सा बड़ा है? पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो 3.14 आर और ये 2 आर, तो कौन सा ज्यादा बड़ा हुआ? 3.14, 2 से ज्यादा हुआ ना 3.14। तो मेरा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से बड़ा है। कब? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा है तब। और ये वाला स्टेटमेंट कब सही होगा? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा है तब। और ये वाला स्टेटमेंट कब सही होगा? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तब। आ गया समझ में? ठीक, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है पार्टिकल ट्रेवल with speed v1 for time 2t by 3 and with speed v2 for the remaining time. Calculate the average speed if the total time is t. ठीक, हमने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन क्या बोला कि कोई एक पार्टिकल है, वो ए से सी तक जा रहा है। कोई एक पार्टिकल है जो ए से सी तक जा रहा है, पर वो ए से सी तक डायरेक्टली नहीं जाता है। वो ए से पहले बी तक जाता है, उसके बाद सी तक जाता है। तो जब वो ए से बी तक जा रहा है तो वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है? v1 वेलोसिटी से। और वो कितना टाइम लगाता है? 2t/3। और जब वो बी से सी जा रहा है तो वो किस स्पीड से जा रहा है? v2 से जा रहा है। अब मेरा टोटल जो टाइम था वो t था। तो पहला ए से बी वो चला 2t/3 सेकेंड तक। तो बी से सी कितना समय तक चलेगा? टोटल टाइम में से इस टाइम को घटा देंगे, वही जितना टाइम आएगा वही तो इसका टाइम होगा। तो t माइनस 2t/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? t/3। तो b से c t/3 सेकेंड तक चला, कितना स्पीड से? v2 स्पीड से। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें एवरेज वेलोसिटी हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। टाइम तो मेरे पास टोटल टाइम t है, पर टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम S1 मान लेते हैं। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हम S1 मान लेते हैं। और डिस्टेंस होता है क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम। अरे हमें पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्लियर हो गया? तो जो मेरा डिस्टेंस है वो स्पीड क्या दिया हुआ है? v1 इंटू 2t/3। तो ये मेरा S1 आ गया। और हम S2 की बात करें तो ये क्या होगा? v2 इंटू t/3। ये मेरा S2 आ गया। हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया? v1 इंटू 2t/3 प्लस v2 t/3 टोटल टाइम t। तो यहां से t आपको करते हुए दिखा, t आपको करते हुए दिखा। t हम कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन ले लिए तो क्या बच गया मेरा? v1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2
बाय 3 v1 प्लस 1 बाय 3 v2 बाय t। यहां से t कैंसिल आउट हो गया, यहां पे बचा क्या 2 v1 प्लस v2 बाय 3 तो कॉमन आ गया, तो 3 नीचे आ गया बाय 3। तो ये मेरा एवरेज स्पीड आ गया। अब मैं एक जोरदार बात बताऊं आपको, स्पीडोमीटर आपने देखा है, गाड़ी अगर चलाए तो स्पीडोमीटर देखा होगा ना, वो जो सुई होता है जो सुई से घूमता है और क्या बताता है, स्पीड बताता है गाड़ी का। तो मैं आपको अगर पूछूं कि वो किस चीज कौन सा वैल्यू बताता है, वो एवरेज वेलोसिटी बताता है या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा वैल्यू बताता है, एवरेज वेलोसिटी बताता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, तो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं मान लेता हूं 80 का स्पीड से चला रहा हूं और जस्ट आगे ट्रैफिक आ गया, वाह ट्रैफिक आ गया, तो ट्रैफिक आने आने की वजह से मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा तो मेरा स्पीड कम हो गया, और वहां मैं मान लेता हूँ 30 का स्पीड से अपना गाड़ी को चला रहा हूँ, तो जो मेरा एवरेज वेलोसिटी होगा वो कम होगा। पर मैं वहां देखता हूँ कि जैसे मैं ब्रेक लगाया, मैं 70 का स्पीड से पूरे मजे से जा रहा था, और मैं जैसे ही ब्रेक लगाता हूँ तो मेरा गाड़ी जैसे 30 का स्पीड में आता है, तो वो जो कांटा है, वो जो स्पीडोमीटर है, वो हमें वही रीडिंग देता है जो उस समय का स्पीड वेलोसिटी होता है, उस समय का स्पीड होता है गाड़ी का, ना कि एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड देता तो एवरेज करके स्पीड कम हो जाता, पर मैं ब्रेक जैसे ही लगाया, मेरा गाड़ी जैसे ही स्लो हुआ, स्पीड भी स्लो हो गया, और वो वही स्पीड बताता है जो उस समय का होता है। तो एवरेज जो स्पीडोमीटर है वो हमें क्या बताता है, जो स्पीड, तो स्पीडोमीटर हमें एवरेज स्पीड नहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। तो इसको एक पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, एक स्टार मार्क लगा लें और लिख लें, स्पीडोमीटर gives instantaneous स्पीड। स्पीडोमीटर क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। अब मैं जो पॉइंट लिखवा रहा हूं वो डबल स्टार करके लिख लेंगे। पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity is always tangent to the particles path at the particle position। अगर कोई पार्टिकल एक इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, मेरा कोई एक पार्टिकल है वो इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या बताता है, कैसे इंस्टेंट पे उस पार्टिकल का स्पीड बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो मेरा एक पार्टिकल इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, और मैं बोला कि इस पाथ पे एक कोई पार्टिकुलर पोजीशन की बात करो, इस पाथ पे कोई एक जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट पे बात करूं, तो उस इंस्टेंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जो टेंजेंट होगा वही उस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। एक पार्टिकल है, एक इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, और एक पार्टिकल इंस्टेंट किसी एक इंस्टेंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट उस पार्टिकल का उस इंस्टेंट पे उसका
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम इस इंस्टेंट की बात करूं कि इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर होगा। अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं तो इसका किधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ये कोई कोऑर्डिनेट में हो सकता है। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो किधर होगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो किधर होगा, तो जो मेरा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो किधर होता है, इनिशियल से फाइनल की ओर। तो इनिशियल से फाइनल की ओर जो मेरा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इधर होगा। और मैं किसी इंस्टेंट की बात करूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं, इस इंस्टेंट की बात करूं तो मेरा एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो मैं आपको फ्रेशली लिख देता हूं। ये कर्व है और मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो ये जो मेरा टेंजेंट होगा वो भी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन बताएगा। अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं तो ये जो टेंजेंट है वो भी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन बताएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये जो मेरा टेंजेंट है वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिखेंगे। एग्जाम्पल है, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है, बहुत टफ नहीं है। कोई एक पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है, पार्टिकल का पोजीशन x इक्वल टू टी स्क्वायर, ओ सॉरी टी स्क्वायर -4। तो हमें करना क्या है, पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू टी स्क्वायर -4 देन comment on the particles motion whether it changes its डायरेक्शन और नॉट। ठीक, पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है और जो पार्टिकल का पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है। तो हमें ये बताना है कि जो पार्टिकल है वो अपना मोशन का डायरेक्शन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, चलो करते हैं। तो जो मेरा पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ था x इक्वल टू टी स्क्वायर -4, तो हम टाइम का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो पार्टिकल का पोजीशन हमें निकलते जाएगा ना। इनिशियल टाइम पे मेरा पार्टिकल कहाँ पे था, 1 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, दूसरे सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, इस तरह से हम टाइम का जो वैल्यू है पुट करते जाएंगे तो मेरा पार्टिकल का पोजीशन निकलते जाएगा। तो हम यहाँ टाइम इनिशियल टाइम लेते हैं 0 पे, तो मेरा पार्टिकल का पोजीशन क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 0 पुट किया तो ये -4 हो गया। 1 सेकेंड की बात करें तो मेरा पोजीशन क्या आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 -4 तो -3। अगर हम t इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करें तो x पोजीशन क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 -4 0 होगा। अगर हम t इक्वल टू 3 की बात करें तो मेरा पोजीशन क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 -4 5 हो जाएगा। अगर t इक्वल टू 4 सेकेंड की बात करें तो मेरा पोजीशन क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 -4 12 हो गया। अगर अगर 5 सेकेंड रखता हूं तो मेरा पोजीशन क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 -4 25 -4 21। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे पार्टिकल अपना पोजीशन बदलते जा रहा है, और कहीं और वो बढ़ते जा रहा है, कहीं पे घट नहीं रहा है, वो हमेशा
इंक्रीजिंग बढ़ते जा रहा है लगातार। अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, इसको मैं ओरिजिन ओ मान लेता हूं, तो 0 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे था, -4 पे। 1 सेकेंड पे कहां पे गया, -3 पे। 2 सेकेंड पे कहां पे आया, 0 पे। 3 सेकेंड पे कहां पे गया, 5 पे। फिर इस तरह से बढ़ते गया, फिर कहां पे गया, 12 पे। फिर कहां पे गया, 21 पे। इस तरह से पार्टिकल लगातार आगे चलते जा रहा है, कहीं पे मुड़ नहीं रहा है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो पार्टिकल है वो अपना मोशन का डायरेक्शन को बदल नहीं रहा है। तो जो मेरा इसका स्टेटमेंट हम पूछे थे कि क्या पार्टिकल अपना मोशन का डायरेक्शन बदल रहा है, तो नहीं, पार्टिकल अपना मोशन का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है और वो कभी बदलेगा भी नहीं। तो यहां हम लिख लेंगे, इट विल नेवर चेंज इट्स डायरेक्शन। ये अपना डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। एक स्टार बनाएंगे और लिखेंगे, पार्टिकल्स motion reverse if the direction of velocity changes, and we will see that at such an instant when velocity is going to reverse, the value of velocity first become 0. तो मैंने ये लिखा क्या, पार्टिकल्स मोशन, कोई भी पार्टिकल है उसका मोशन तब रिवर्स करेगा जब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। हम कोई पार्टिकल जा रहा है, उसका मोशन का डायरेक्शन तब बदलेगा जब उसका मोशन तब बदलेगा जब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। और हम उस समय ये देखेंगे जब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा होगा, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने से कुछ समय पहले जस्ट जस्ट उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो उसका वेलोसिटी 0 होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। मेरे पास पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है x इक्वल टू 8t माइनस टी स्क्वायर। ये मेरे पास पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है। हमें यह बताना है स्टेट whether the
पार्टिकल रिवर्स इट्स मोशन और नॉट। हमें यह बताना है कि जो पार्टिकल है अपना मोशन को रिवर्स बदलता है या नहीं बदलता है। तो मैंने अभी बताया था एक लेंदी तरीका, बहुत ही लेंदी है। टाइम का वैल्यू पुट करो तो हमें पोजीशन मिलता है, फिर हमें पता चलता है कि पार्टिकल अपना मोशन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। तो चलो हम वही लेंदी तरीका को करते अपनाते हैं पहले, फिर हम शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे जो मैं आपको स्टेटमेंट में लिखा है। तो पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है 8t माइनस टी स्क्वायर, तो हम टाइम का वैल्यू 0 लेते हैं। 0 सेकेंड में मेरा पोजीशन क्या हो गया 0, यहाँ टाइम का वैल्यू 0, यहाँ टाइम का वैल्यू 0। टी इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करते हैं तो 8, यहाँ 1 रखेंगे तो 8 माइनस 1 तो 7 हो गया। ठीक, टी इक्वल टू 2 सेकेंड की 2 की बात करते हैं तो यहाँ पोजीशन क्या हो जाएगा 8 टू जा 16, 2 टू जा 4, 16 माइनस 4 12। टी इक्वल टू 3 की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 24 9 9 माइनस 9 तो 15। टी इक्वल टू 4 की बात करें तो पोजीशन क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 16 16। हम टी इक्वल टू 5 की बात करें तो मेरा पोजीशन क्या हो जाएगा 8 5 जा 40 और माइनस 25 तो 15। चमका कुछ? चमका? नहीं चमका। देख टी इक्वल टू 3 पे पार्टिकल का पोजीशन कहाँ था 15 पे, अब टी इक्वल टू 4 पे कहाँ गया 16 पे, अब टी इक्वल टू 5 पे क्या कहाँ पे आ गया पार्टिकल, फिर 15 पे आ गया लौट के। पार्टिकल अपना जो मोशन का डायरेक्शन बदल रहा है ना, इसको मैं नंबर लाइन पे बता देता हूँ। हाँ ये मेरा ओरिजिन है। अब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन तो 0 पे था, t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ गया 7 पे गया, t इक्वल टू 2 पे 12 पे गया, फिर 15 पे गया, फिर 16 पे गया। t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल कहाँ गया 16 पे गया, यहां से चलना शुरू किया था। अब t इक्वल टू 5 पे पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया इनिशियली, और यहाँ पे गया 4 सेकंड पे। अब 5 सेकंड में पार्टिकल फिर यहाँ गया 15 पे। तो जो पार्टिकल था वो अपना मोशन का डायरेक्शन बदला, कहाँ पे बदला 4 सेकंड में, और किस समय बदला 4 सेकंड में बदला और 16 पे बदला, 16 में बदला। तो क्या हम इसको, ये तो एक लेंदी तरीका हो गया था। अगर पार्टिकल अपना मोशन का डायरेक्शन 51 52 100 सेकंड में बदलता तो क्या हम इस तरीके से अपनाते हैं, करते रहो हो गया एग्जाम खत्म, एक ही क्वेश्चन में एग्जाम समाप्त। तो नहीं, मैंने अभी स्टेटमेंट में बताया था कि जब भी पार्टिकल अपना मोशन का डायरेक्शन बदल रहा होता है तो उससे जस्ट पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा, उस पोजीशन पे जहां अपना मोशन का डायरेक्शन बदलेगा। तो यहाँ पे मेरा जो पोजीशन था वो दिया हुआ है, तो हम वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो dx अपॉन dt करते हैं, dx अपॉन dt करते हैं। ठीक है, तो जो मेरा x है वो क्या है 8t माइनस टी स्क्वायर, और ये जो मेरा पोजीशन है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, जिसको हम इजिली टाइम का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 2t। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स जो बेसिक मैथमेटिक्स है फिजिक्स का वो पढ़ रखा होगा आपने, तो आसानी से कर लोगे। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे मैंने डिफरेंशिएट किया। मैं 8 को ये d बाय 8t लिखता हूँ, t का रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करूंगा। तो जो मेरा ये 8 है ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं तो बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट टर्म को। अब ये बच गया मेरा t, तो t बच गया। अब हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो किसी का जब डिफरेंशिएट करेंगे उसी का रेस्पेक्ट में उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब उसका पावर, इसका पावर 1 है, तो अगर n पावर है तो पावर मेरा नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और वहां जो पावर था वो पावर में 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तो मेरा पावर 1 है तो पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया,
पावर 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया टी, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और किसी का पावर 0 कितना होता है, किसी का पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो ये मेरा सिंपली 8 आ गया था, आया ना। तो ये 8 माइनस 2t, और मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी को 0 करना है जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल अपने मोशन का डायरेक्शन बदल रहा है। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा 2t इक्वल टू 8 और t इक्वल टू 4, वही आया ना। कितना आसान था, कौन वाला आसान था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा आसान था, ये वाला। तो हम यही वाला लगाएंगे। अब पार्टिकल अपना t समय पे t इक्वल टू 4 सेकेंड में का पोजिशन डायरेक्शन बदल रहा है। अब ये 4 सेकेंड हम यहाँ पुट करते हैं पोजीशन का वैल्यू में, तो मेरा पोजीशन निकल जाएगा। तो x इक्वल टू 8t माइनस टी स्क्वायर। अब हम यहाँ 4 पुट करते हैं, तो 32 माइनस 16 इक्वल टू 16, 16 पे अपना पोजीशन का डायरेक्शन बदल रहा था। आसान है ना, बहुत ही आसान है। और एक सवाल करते हैं, एग्जाम्पल, द पोजीशन ऊपर में लिख रहा हूँ, द पोजीशन ऑफ particle is given by x equal to 3t square minus 12t मीटर। पोजीशन दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कौन कौन सा, पहला टर्निंग पॉइंट, वो पॉइंट हमें पता करना है जिस पॉइंट पे पार्टिकल अपना मोशन का डायरेक्शन बदल रहा है। सेकेंड, एवरेज स्पीड फॉर 0 to 3 सेकेंड के लिए जो एवरेज स्पीड होगा हमें वो पता करना है, और एवरेज वेलोसिटी फॉर 0 से 3 सेकेंड के बीच जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो पता करना है। तो चलो करते हैं। पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा वेलोसिटी आएगा, तो dx अपॉन dt, तो dt स्क्वायर माइनस 12t अपॉन dt। टाइम का रेस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये मेरा आ गया 6t माइनस 12, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 6t इक्वल टू 12, t इक्वल टू 2 सेकेंड। पार्टिकल 2 सेकेंड में अपना मोशन का डायरेक्शन बदलेगा, और किस पॉइंट पे बदलेगा, जो उसका टर्निंग पॉइंट होगा वो तो पता चल गया किस समय पे होगा, पर टर्निंग पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो हम 2 सेकेंड को यहाँ पुट करेंगे, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 माइनस 12 12 जा 24, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 12। तो माइनस 12 पे पार्टिकल अपना पोजीशन को चेंज करेगा। अगर नंबर लाइन में बनाऊं तो ये जो माइनस 12 है यहाँ पे पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है 2 सेकेंड पे। ठीक है, सेकेंड क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड निकालना है 0 से 3 सेकेंड के बीच। और मेरा जो पार्टिकल है वो कहाँ से चलना शुरू किया था इनिशियली। अगर मैं टाइम 0 पुट करूं तो इनिशियल पोजीशन क्या आता है पार्टिकल के 0, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया था मेरा पार्टिकल ओरिजिन से। तो मेरा पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू किया और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहाँ गया माइनस 12 पे। तो हमें 3 सेकेंड तक निकालना है। तो 3 सेकेंड में पार्टिकल का पोजीशन क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड में पार्टिकल का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3, यह हो गया 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 9। तो मेरा पार्टिकल कहाँ आ गया 3 सेकेंड पे माइनस 9 पे आ गया 3 सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है,
हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होगा क्या बता, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम तो हमें पता है 3 सेकंड ले रहा है, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस मेरा क्या आएगा बच्चों बता। टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से चलना शुरू किया, 2 सेकंड में यहाँ आ गया -12 पे, अब फिर पलटा, फिर आ गया -9 पे, तो यहाँ से यहाँ गया 12 हो गया, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, यहाँ से यहाँ गया 12 हो गया, 12 से फिर 9 गया, यहाँ से 3 गया, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो जो मेरा एवरेज स्पीड आया, टोटल डिस्टेंस 15 मीटर है बाय 3 सेकेंड, तो कितना आ गया 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया निकल के मेरा। अब मैं थर्ड एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट यहाँ किस 0 से -9 के बीच है, तो -9 डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो -9/3, तो कितना आ गया -3 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी आ गया। हो गया क्लियर। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान था। तो हमने आज एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात किया। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करूंगा, और फिर हमने ये कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी से मैं पोजीशन कैसे निकालूंगा और पोजीशन से मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, ठीक, और फिर मैं एक्सलरेशन की ओर बढ़ूंगा। ठीक है।